साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मोतीपुर साहिबगंज राजापट्टी रेल लाइन नवनिर्माण संघर्ष समिति के संयोजक आदरणीय श्री गजेंद्र श्रीवास्तव जी, और आप देख रहे हैं इनके हाथों में थावे माई का फोटो भी है और बाबा गरीबनाथ का भी तस्वीर है। चूंकि इनका सपना है कि बाबा गरीबनाथ को थावे माई से जोड़ा जाए, डायरेक्ट रेल कनेक्ट कैसे होगा। चूंकि अभी जो रेल लाइन चल रही है मुजफ्फरपुर से हाजीपुर, सोनपुर, छपरा और छपरा से फिर 50-60 किलोमीटर राजापट्टी, दिघवा, दिबोली की ओर लगभग 200 किलोमीटर, तो वो ना करके अगर राजापट्टी, साहिबगंज, मोतीपुर होकर के मुजफ्फरपुर आया जो मैक्सिमम 80 किलोमीटर होगा, तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर आप 2003 से लगातार हजारों पत्र आप रेल मंत्रालय से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री तक लिखे हैं, और यहां तक कि आपने लाखों पोस्ट कार्ड जो जी न्यूज पे सुधीर चौधरी के द्वारा दिखाया जा रहा, सुधीर चौधरी जी के द्वारा टीवी पे दिखाया गया था, यह मुजफ्फरपुर का एक ऐतिहासिक कार्य था। तो मैं चाहूंगा कि आप चूंकि सरकारी सेवा में थे और यह लगन, यह नित्य नूतन काम करने का एक नवीन प्रेरणा जो आप में जगता रहा समाज के प्रति, और वह आज फलीभूत होते दिख रहा है। तो 2003 से आपने इस कार्य को शुरू किया, मोतीपुर साहिबगंज राजापट्टी नई रेल लाइन नवनिर्माण का। तो इसके बारे में अभी वर्तमान सीन में यह जो आपका जो सपना है वह कहां तक पहुंचा है? सबसे पहले तो गरीब बाबा धाम की जय, मैया थावे वाली की जय, बाबा गोरखनाथ की जय, अयोध्या राम लला की जय। सबसे पहले मैं बाबा गरीबनाथ थावे माई की कृपा से, अब तो गोरखनाथ की कृपा से, अब तो हमारे जय श्री राम भी मिल गए हैं, अयोध्या धाम में विराजमान हो गए हैं। अब तो मेरी आस्था विश्वास है, और मैं जब इस कार्य को लेके बड़ा स्वप्न देखा और पत्राचार शुरू किया तो बाबा गरीबनाथ के ऊपर छोड़ दिया, और मैया थावे वाली वही इसको पूरा करेंगे, वही सद्बुद्धि केंद्र सरकार को देंगे, राज्य सरकार को देंगे, रेल मंत्रालय को देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2013 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय उनका जन्मदिन का तिथि पेपर में मैंने देखा कि फलाने तिथि को उनका जन्मदिन होने वाला है। मोतीपुर साहिबगंज राजापट्टी रेल के पैड पर मैंने सर्वप्रथम उनको जन्मदिन की बधाई दिया, और मैंने भगवान की कृपा, थावे वाली की कृपा से इन लोगों से प्रार्थना भी किया इस सेंस में कि यूपीए सरकार में मैंने सारे रेल मंत्री से लेके और केंद्र सरकार को लिखते लिखते थक चुका था। तब मुझे विश्वास बढ़ा कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री अगर हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा रेल पथ मोतीपुर साहिबगंज राजापट्टी का निर्माण हो के रहेगा। मैंने उनको जन्मदिन का बधाई दिया, और उसी में मैंने उनसे साथ साथ मांग किया, और यह मैंने संकल्प लिया कि हमारी यहाँ की जनता अब उनको प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है, और जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो मोतीपुर साहिबगंज रेल पथ का निर्माण होगा। अभी तो सर्वे हो गया ना इसका? हाँ, सर्वे तो फाइनल हो गया, और 15-16 के बजट में जब हम यहाँ की जनता ने 1.25 लाख पोस्टकार्ड लिखा, और जी न्यूज 3 पर सुधीर चौधरी जी के द्वारा दिखाया जा रहा था कि यह प्रधानमंत्री से बिहार वासियों को कितना उम्मीद है, कितनी उम्मीद है कि लाखों लाख पोस्टकार्ड आ रहे हैं। मैं जब वो देखा न्यूज तो मैं गदगद हो गया और विश्वास मेरा बढ़ा। अभी जो वर्तमान सीन है कि अभी जो सर्वे हुआ है जी पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही कहना है कि 1124.4 करोड़ रुपए रेल मंत्रालय द्वारा खर्च बताया गया है मोतीपुर साहिबगंज राजापट्टी 58 किलोमीटर के लिए, लेकिन उसमें यह एक लटकाने भटकाने वाला सीन आ रहा है कि पैसेंजर की कमी होगी और रेल मंत्रालय को ज्यादा लाभ नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूं
मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं और विश्वास है कि मोतीपुर साहेबगंज रेल लाइन जब बिछेगी तो दिल्ली की दूरी राजापट्टी टू मुजफ्फरपुर की मोतीपुर की दूरी ही घट करके ये मुश्किल से 60-70 किलोमीटर हो रहा है और दिल्ली की दूरी तो 100 या 200 किलोमीटर घट जाएगी और इस दियरा क्षेत्र का विकास होगा। मुरारपुर मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र बन गए हैं, साहेबगंज में भी उद्योग लगाए जा रहे हैं, ये मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। हाजीपुर सुगौली रेल लाइन जो जा रही है और राजापट्टी से मोतीपुर मुजफ्फरपुर आ जाएगी तो यह रेल का बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। और यह जब रेल नेटवर्क खड़ा होगा तो भारत के कोने कोने से थावे मुजफ्फरपुर भाया साहेबगंज थावे होते हुए हम दिल्ली, कलकत्ता, गुवाहाटी, सीतामढ़ी, जानकी स्थान कहाँ नहीं जाएंगे, चारों ओर चौतरफा जुड़ जाएगा और शॉर्ट रेल लाइन होगा, सुलभ। मुझे तो लग रहा है कहीं न कहीं अगर ये रेल लाइन बन जाता है जल्दी से जल्द तो सबसे ज्यादा तो फायदा छात्र लोगों को ज्यादा छात्रों को होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर एजुकेशनल हब है तिरहुत क्षेत्र का। मुजफ्फरपुर बहुत एजुकेशनल हब है, मेडिकल क्षेत्र में भी सारण और गोपालगंज सीवान से ज्यादा सुविधा। वहाँ के छात्र आते हैं भाया ये हाजीपुर छपरा होकर के, उनको 5-6 घंटे लगते हैं, यहाँ से मात्र 1 घंटा में ही लोग आ जाएंगे। और समझिए कि कितना आसान, सस्ता, सुलभ होगा। और छात्र पढ़ाई से लेकर के किसान मजदूर सभी काम करके अपने 1 घंटा में घर चले जाएंगे। तो राजापट्टी साहेबगंज मोतीपुर ये रेल नवनिर्माण संघर्ष समिति आप उसके संयोजक भी हैं, तो मुजफ्फरपुर में तो मैं देख रहा हूँ हजारों हजार की संख्या में आपके साथ लोग खड़े हैं। जी। चाहे आपने साहेबगंज में मोटरसाइकिल रैली किया हो, मोतीपुर में कई बार आपने संघर्ष किया है, हमेशा लोग आपके साथ रहते हैं, हजारों तो अब आपको क्या कमी दिख रहा है? राजापट्टी के लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? गोपालगंज राजापट्टी ऐसे जगह पर अवस्थित स्टेशन है जिसके चारों ओर 7 सांसद भाजपा जदयू के अभी वर्तमान में है और 3 बार प्रधानमंत्री बनाने का काम यहाँ के लोगों ने किया है और उम्मीद भरी निगाहें से देख रहे हैं, टकटकी लगा के बैठे हुए हैं कि कितना जल्दी इस रेल पथ का निर्माण हो जाए। वहाँ छपरा, सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज, मोतिहारी, वैशाली, हाजीपुर, ये महाराजगंज, सिग्रीवाल साहब को भी 25-8 को जाके 24 को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उनका भी आश्वासन मिला। रेल मंत्री और प्रधानमंत्री उनके थ्रू मैंने दिया और उनका आश्वासन मिला कि हम रेल मंत्री महोदय से बात करेंगे, प्रधानमंत्री से करके इस काम को कराएंगे। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी बिल्कुल। उसके बाद में यहाँ बीना देवी वैशाली सांसद से हम और ये यहाँ का संघर्ष समिति के लोग, ये विनोद बाबू अध्यक्ष, नंदकिशोर निराला, शशि गुप्ता, ये भुवनेश्वर राय जी, बड़े बहुत से जार के हम लोगों ने ज्ञापन दिया। बीना देवी ने रेल मंत्री को ज्ञापन दी है, वो न्यूज़पेपर में भी आया है और हम विश्वास करते हैं कि ये जो रेल बजट 25-26 का होने वाला है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को जो अगर बीच में जो ये लोग सर्वे वाले लोग जो लटका भटका रहे हैं, उनको अंधेरे में रख के लटकाया भटकाया जा रहा है, उनकी ये सरकार बनने का पहला लक्ष्य था मोतीपुर साहेबगंज राजापट्टी गया मानपुर। तो अभी आप राजापट्टी और गोपालगंज जो दिग्गज बोली और उधर के जनमानस है, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पूर्व जनप्रतिनिधि हो या वर्तमान जनप्रतिनिधि हो, उनको आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? फैजलाहपुर में वहां पर वहां के लोगों ने, हर दल के लोग उसमें दल से ऊपर उठ के इस योजना को अपने माथे पर रखा और कहा कि आजादी के बाद यह पहला संघर्ष समिति यह काम कर रहा है। और जब रेल मंत्रालय, भारत प्रधानमंत्री जी रेल का जाल बिछा रहे हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात है 1124 करोड़ रुपया भेजना और भूमि अधिग्रहण हो, आज रेल चले तो लोग गदगद हो जाएंगे। लोग का तो इतना उत्साह बढ़ा हुआ है जिसका हम आप कहना क्या चाहेंगे? क्या उम्मीद रखते हैं आप राजापट्टी और
दिगवा के लोगों से यही रुचि, वो लोग जगे। हाँ। जिस तरह मोतीपुर के लोग जगे हुए हैं, मुजफ्फरपुर साहेबगंज के लोग जगे हुए हैं, उस पार के लोग, वो गोपालगंज छपरा सारण के लोग अगर जग जाए और वहाँ के प्रतिनिधि भी जोर लगा दे तो हम समझते हैं कि 25-26 के बजट में वह पैसा आ जाएगा। और अगर अमकी बार नहीं आएगा, 3 बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया, इस विश्वास के साथ कि ऐसे ऐसे काम न रुकेंगे और न दिग्भ्रमित होंगे। लेकिन वहाँ सर्वे पदाधिकारी जिसने भी सर्वे किया है वो गलत, लटकाने और भटकाने और प्रधानमंत्री की आंख में धूल झोंका जा रहा है और रेल मंत्रालय को धूल झुका जा रहा है। जो जिम्मेवार लोग सर्वे किए हैं वो गलत, झूठ। नहीं तो अभी तो आपका सर्वे हो गया 1124 का। नहीं, वो झूठा इस माने में कि वो कहते हैं कि ये घाटा होगा, यात्री नहीं मिलेगी। नहीं, वो ये तो सब घाटा नहीं होगा। रेल को घाटा होगा। नहीं, यहाँ रेल एक जन सुविधा, रेल, स्कूल, कॉलेज, बैंक, जी, ये सब तो जन सुविधा है। बिल्कुल उसमें हम मोतिहारी से ट्रेन आ रही है, 1 इंच जगह नहीं मिलती है, लोग नीचे जैसे तैसे बैठ के। तो रेल मंत्रालय को खुद सोचना चाहिए कि सोनपुर और हाजीपुर होकर के जो मुजफ्फरपुर आते हैं वह लगभग 115 किलोमीटर का लाइन है, और फिर छपरा से जो राजापट्टी दिगवा दुबोली जाते हैं वो 50 किलोमीटर। तो ये 180 किलोमीटर 160 किलोमीटर का जो लाइन और वह 80 किलोमीटर में सिमट जाएगा, तो कहीं कहीं फायदा होगा। और कोई भी चीज शुरुआत तो होती है, उसके बाद ही फायदे नजर आते हैं। जब तक रेल लाइन बिछेगी नहीं, इनके संकल्प के साथ राजापट्टी डुमरसन के लोग आगे आए, यही निवेदन है। और हो सकता है इस बजट में, चूंकि इनके रेलवे बोर्ड के कई अधिकारियों के साथ इनका पत्राचार हुआ है और तभी सर्वे हुआ है, कहीं ऐसा नहीं है कि लटकाने वाली बात। सिर्फ जन आकांक्षाओं और जनता के एक जागरण की आवश्यकता है कि मुझे और करना है जनता से। हमने देखा है कि हाजीपुर सुगौली रेल लाइन, साहेबगंज के रूपलाल साहब नामक व्यक्ति ने वह स्वप्न देखा था और उन्हें दर का ठोकर खाया, पागल, बेवकूफ उनको समझा जाता था। वह मैं भी झेल रहा हूँ। और वह योजना जो है हाजीपुर टू सुगौली, वो भी उनके मरने के बाद हुआ है। मुझे भी लगता है कि मेरे जिंदगी में ये न होगा। नहीं, हतोत्साहित ना हो, इनको सपोर्ट करना। जब मुजफ्फरपुर के हजारों लोग इनके साथ हैं, तो राजापट्टी और दिगवा दुबोली गोपालगंज के लोग क्यों नहीं इनके साथ? तो यही मेरा कहना है कि ये लोग अपने हाथ में ले इस लड़ाई को और जोरदार तरीके से उठाए, जाम करे, सांसद को घेरे, उनके घर को घेरे, रेल मंत्रालय को घेरे, जीएम ऑफिस को घेरे, और अब की बजट में ये पैसा आ जाए, रेल लाइन दौड़ेगा। और नहीं तो हम तो यही समझ रहे हैं कि जिस तरह रूपलाल साह का हाजीपुर सुगौली सपना देखते रह गए और बाद में उनके नाम पर फूल माला चढ़ाया जाएगा। हो सकता है कि हमको भी लोग फूल माला बाद में चढ़ा दे, को समाधि बना दे, हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं और मेरा रेल निर्माण संघर्ष समिति यह चाहती है कि हम लोग उद्घाटन हो, रेल दौड़े और पहला टिकट रेल संघर्ष समिति कटाए और गरीब बाबा से थावे माई, गोरखनाथ, अयोध्या धाम का हम दर्शन करें, माई जानकी स्थान का दर्शन करें, और ये विश्व पटल पर आ जाएगा। पर्यटन के मार्ग प्रशस्त होंगे, छात्र, नौजवान, बेरोजगारी दूर होंगे, किसान सबको फायदा है। लाखों लाख अब करोड़ों जनता का इस योजना से सफर करेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। माल ढुलाई भी कोने कोने में भारत में जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत आभार।